सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। वै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरशों चटिया। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पाउन नौ दुआरे प्रकट किए। दसवां गुप्त रखाया। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पाउन नौ दुआरे प्रकट किए। दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नौ नवनित तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी साहिबां दी पावन रसना तो उचारण की हुई पवित्र आनंद साहिब की बाणी की 38वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने हुणे श्रवण किया है। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने इस तो पहलियां पौड़ियां अंदर मनुख नूं उसके शरीर के जिहड़े कर्म इंद्रे हैं जिवें कि अखां कन्न जीवा आदि के बारे पातशाह जी ने ज्ञान करवाया। सानू सोची बख्शिश की। नेत्र कादे वास्ते मिले ने, इन्हां नाल वेखना की है। कन्न कादे वास्ते मिले ने, इन्हां नाल सुनना की है। जिहबा जुबान कादे वास्ते मिली है, इहदे नाल किहड़ा रस लेना है। जुबान नाल बोलना की है, जुबान नाल खाना की है। ये सारे विचार गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस तो पहलियां पौड़ियां में सानू समझाई। हुण जो अज की पौड़ी है इस विच पातशाह जी ने मनुख के सारे शरीर की गल की है। जिथे पातशाह जी ने इस शरीर प्रथायक वचन किया है, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। फिर पातशाह जी ने नाल ही ये वचन कर दिता कि इस शरीर के अंदर एक मन है जिहड़ा कि इस शरीर नूं कंट्रोल करता है। मन के अधीन है शरीर के तन। जिवें साडे हाथ विच रिमोट हुंदा है ते आपां टीवी दे चैनल जिहड़ा भी लाउणा होवे ते असीं ला सकदे हां। ते जदों वो रिमोट साडे हत्थ विच है ते फिर वो टीवी दे चैनल जिहड़े ने
असी अपनी मर्जी मुताबिक वो बदल देने। मोबाइल फोन साडे कोल है, आपां जिहड़ा नंबर दबना है वही नंबर सामने आ जाना। इस तरह साडा मन जिहड़ा सुनेहा जिस कर्म इंद्री नूं दिंदा है, मन जिस कर्म इंद्री तो जिहड़ा कारज करवाउणा चाहुंदा है या जिहड़ा रस लेना चाहुंदा है, उही कर्म इंद्रा उही गल नूं मनदा होया उहदी गल नूं पूरा करदा है। तां जिहड़ी सतगुरु पातशाह जी गल समझा रहे हैं भी शरीर दे अंदर एक मन है ते उस मन के अधीन ये सारा शरीर जिहड़ा चलता है। पर सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ी गल है वो ये है कि मन किहदे अधीन है। बस ये गल जिहड़ी इस पौड़ी में आप समझण की गल करांगे। पहला आपां विचार आरंभ करते हैं। मेरे पातशाह जी कृपा करते हैं, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। आम तौर पर आप पाठ करते हैं, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। हर दे अगे रुकना है, जियो गुफा अंदर रख के। गुफा किनू क्या है? शरीर। शरीर एक गुफा है जिस अंदर परमात्मा ने की है श्वास टकाए ने। श्वास चल रहे हैं, श्वासां दा वाजा वज रहा ना साडे अंदर। जे साडे अंदर श्वास चल रहे हैं तो श्वासां दे राही साडा जीवन चल रहा है। एक श्वास आउंदा है, अंदर जाता है, अंदरों फिर बाहर आता है। हुण वो श्वास को हवा साडे शरीर के अंदरों जो कि कह लो साडे फेफड़ियां विचों या नाभि दे राही हरकत विच होके ते साडे इत्थे गले तक कंठ तक पहुंचता है। इथों कंठ तो फिर वो जिहड़े ने अगे आवाज़ बनती है, उस श्वास की उस हवा की आवाज़ बनती है। वो आवाज़ साडी जुबान ते आके शब्द बन जाते हैं। जिहो जिहा आपां उस आवाज़ नूं जिहो जिहे शब्द देने चाहुंदे आ, अपनी जुबान नाल आपां शब्द दे दिंदे आ, उस हवा नूं उस पासे मोड़ दिंदे आ। तां मेरे पातशाह जी बड़ी कृपा करते हैं कि अकाल पुरख ने एक बड़ी वड्डी कृपा की तेरे ते कि एक शरीर रूपी गुफा बनाई है, उहदे विच श्वासां दा वाजा वजदा है ते सहब आखदे ने हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। कह लगे तेनू बोलन दी शक्ति ताकत परमात्मा ने दिती है। अकाल पुरख ने तेनू ये समर्था दिती है कि तू बोल सकता है, और वो सारी खेड़ उस श्वासां दे राही ही होंदी है। श्वास दे राही ही वो आवाज़ बनती है, बोल बनते हैं, शब्द बनते हैं। फिर वो शब्द ही मनुख दे नाल सानू जोड़ते हैं। शब्दां नाल ही संसार नाल जुड़ सकते हैं आपां। शब्द ना होण ते आपां फिर किसी नाल किवें सांझ रखांगे? शब्दां नाल ही सांझ है ना दुनिया नाल। ते जदों आपां किसी नालों सांझ ना रखनी होवे, आपां की कहने फलाणे नाल बोल चाल बंद करते, भाव शब्दां दी सांझ खत्म करते। जदों किसी नाल बोलांगे नहीं तो आपे सांझ टुट जाएगी। तो साडी सांझ लोकां नाल बोलां राही शब्दां राही बनती, आवाज़ राही बनती। कुछ बोलते हैं सुनते ने, फिर वो कुछ बोलते हैं फिर आपां सुनते हैं। तो इस संसार की सांझ बोलां नाल शब्दां नाल बनती है। तो शब्द बनते किवें ने? शब्द बनते ने उस हवा नाल जो आवाज़ बन के साडी रसना साडी जुबान तो फिर वो शब्दां का रूप ले लेंदे ने। पातशाह आखदे ने ये ताकत ये समर्था तेनों अकाल पुरख ने दिती है। वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। हुण इत्थे बड़ी एक विचार जिहड़ी है बड़े विद्वानां ने वख-वख अपनी रखी है। जदों गल 10वें द्वार की होंदी है तो उदों हर एक विद्वान ने तकरीबन अपनी कह लो सोच मुताबक अपनी समर्था मुताबक ये विचार रखी। पर जिहड़ा गुरमत का मनना है कि 10वां द्वार की है, असल दे विच जिस बंदे नूं गुरमत की समझ आ गई, जिंदी सोच गुरबाणी वर्गी बन गई, जिंदा जीवन गुरबाणी वर्गा हो गया, जिंदी विचार गुरबाणी वर्गी हो गई, जिंदी सोच गुरु वर्गी हो गई, समझो उनका 10वां द्वार खुल गया। क्योंकि उन्हें जीवन जीने की जांच आ जाएगी। एक ये चीज़ है गुप्त रखी, बाकी 9 द्वारे प्रगट रखे ने। 9 द्वारे साढ़े शरीर में किहड़े ने? पातशाह जी आखते ने 2 अखां,
दो साडी नक तो आपां श्वास लेने हैं, दो नासां, दो कन, एक जुबान, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, गुप्त अंग कह लो। ये 9 दरवाजे ने। इन्हां 9 दरवाजियां का की काम है? इन्हां 9 दरवाजियां का काम है साडे शरीर विचों गंदगी नूं बाहर कढना। 9 दरवाजियां का काम है साडे शरीर विचों गंदगी नूं बाहर कढना। पर इत्थे संसार विच वेखण विच आउंदा है भी काम उल्टी होया पिया है। जिथे 9 दरवाजियां राहीं आपां गंदगी बाहर कढनी सी, आपां उन्हां 9 दरवाजियां ने गंदगी अपने अंदर लैके जा रहे हैं। कारण यह कि आपां 10वें द्वार तक नहीं पहुंच पाए। ते 10वें द्वार तक आपां गुरु तो बिना नहीं पहुंच सकते। सानू गुरमत की सोझी नहीं हो सकती। तो जिदन गुरमत की सोझी हो जाएगी फिर उदन ये 9 दरवाजे जिन्हां दी आपां गलत वरतों करते हैं। जिथों मैं गल शुरू की सी कि जिहड़ा साडे अंदर बैठा होया मन है वो इन्हां 9 दरवाजियां दे राहीं अपने अंदर गंदगी लैके आ रहा है। क्योंकि मन की है मैला, तो पातशाह की आखदे ने जिहड़ा मन मैला होवे की हुंदा है? मन मैले सब किश मैला, तन धोता है मन हच्छा ना होए। हुण जिहड़ा मन मैला है वो अखां राहीं मैल ही लऊगा ना, फिर गंदगी लऊगा अखां दे राहीं। जुबान राहीं की लऊगा? गंदगी। कन्नां राहीं की लऊगा? सुनूगा गंदगी। तो वो जिहड़ा इन्हां 9 दरवाजियां राहीं जिथों गंदगी बाहर कढनी सी आपां, मन उन्हां ने गंदगी अंदर लै रहा है। ते साडा शरीर की है अंदरों गंदगी नाल भर जाता है। तो उस गंदगी का भार ढो के आपां जिंदगी नूं जी रहे होंदे आ। ते बंदा कहता बड़ा दुखी हाँ, बहुत दुखी हाँ। क्यों दुखी? इस करके है भी अंदर तो गंदगी आ रही है। गंदगी बाहर जानी चाहिए सी, पर अंदर तो भैड़े विचार, भैड़े ख्याल। अच्छा कल होर गल सुनो, पातशाह जी ने इतने शब्द की वरत्या 9 द्वारे। द्वारा किनू कहने? दरवाजे नूं। डोर, दरवाजा। तो दरवाजे का काम की हुंदा भला? दरवाजे का सिर्फ इन्ना काम होंदा भी घर के अंदर आ सकना ते घर तो बाहर जा सकना। अज आपां किन्ने विकसित हो गए, वेखो अपने घरां दे दरवाजियां ते आपां कैमरे लाए हुए ने, बल्कि एक छोटा जिहा सुराख भी रखिया हुंदा है। उत्थों आपां वेख लैंदे आ। की वेखदे आ भला? भी जिहड़ा बाहर बंदा आके दरवाजे साडे नूं खड़काया है जिन्हें, वो बंदा साडी जान पछाण दा है भी है कि नहीं। क्योंकि अक्सर दरवाजे दे राहीं अंदर आने वाला ते बाहर जाने वाला ही साडा संबंधी हो सकता है। जिहड़ा दरवाजे नूं छड्ड के वो कंध टप के आवे वो साडा हमदर्दी नहीं हो सकता। तो इत्थे गल एक आपां ये भी नोट करते हैं भी जिहड़ा दरवाजे दे बाहर खड़ा है वो मनुख कौन है? साडा अपना है या कोई साडा बेगाना है? जिन्हों साडा मन कहते भी बेगाना है, जिन्हों साडियां अखां अपना नहीं मनदियां। तो क्योंकि चंगे ते माड़े दी परख जिहड़ी साडियां अखां करदियां ने, दुश्मन है, मित्र है, वैरी है, सज्जन है, ये अखां दस दिंदियां ने। तो उदों फिर आपां अखां दे नाल वेखदे हां भी ये कौन है? अपना है। जे कोई साडा अपना होवे असीं कुंडी खोल दिंदे अंदर आ जांदा। इहदा मतलब दरवाजे का काम की है भी अंदर ते बाहर जाना। अगली गल आपां समझण दा यतन करिए भी जिस घर विच जिहड़ा मनुख रहिंदा है, हुण उहनूं ओहो जिहे मनुख मिलण वास्ते थोड़ा जिहा होर समझण दा यतन करदे आ। हुंदा की है बई गलती तां घर दे मालक दी हुंदी है, पर आपां दोषी ठहराउने आ दरवाजे नूं। असीं कहने भी दरवाजियां दी गलती है, असीं कहने अखां दी गलती है, इहन कन्नां दी गलती है। असीं उन्हां नूं ही सज़ा देई जाने, उन्हां नूं दोषी मनदे हां, पर गलती किहदी हुंदी है? घर दे मालक दी। मान लो भी जिस घर दे विच कोई शराब पीण वाला रहिंदा है, उहदे घर विच ज़्यादा कौन होणगे? शराब पीण वाले। जिहदे घर दे विच कोई संगीतक माहौल है, कोई संगीतकार रहिंदा है, उहदे घर विच सारे संगीत वाले सज्जन मित्र प्रेमी मिलण वाले होणगे। जिस घर दे विच कोई धर्मी बंदा रहिंदा है, उहदे घर विच सारे धर्मी होणगे। जिहो जिहा मनुख जिस घर का मालक है, उस घर दे विच लोग भी उहो जिहे आउंदे ने। उन्हां दी सांझ उन्हां उहो जिहे लोकां। हुण जिस घर दे मन की हालत जिहड़ी है वकारी है, उत्थे फिर तुसीं भी सोचदे भी उत्थे कोई परम ज्ञान दीयां गल्लां होणगीਆਂ, उत्थे कोई ज्ञानियां दीयां गल्लां, कोई चंगी विचार आवेगी? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि जे इस घर का मालक मन विकारी है, वो किवें आखेगा भी मेरी अखां नाल ज्ञान की गल अंदर जाए? वो कहेगा भी विकार ही अंदर आना चाहिए, मैं तो विकार नूं वेखना है। जे मन अंदरों भैड़ा है, वो कहेगा कन्ना नाल मैं तो गीत सुनने हैं, मैं तो भैड़ी निंदिया सुननी है, चुगली सुननी है, मैं तो माड़ी गल सुननी है। वो किवें कहेगा भी मैं गुरबाणी सुन लेनी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जे अंदर बैठा होया मालक जिहो जिहा है, उन्हें फिर ओहो जिहियां ही गल्लां जिहड़ियां ने अपने अंदर लैके आउण दा यतन करना है। तो उन्हें की कीता, जिहड़ा घर दा मालक सी वो ते सी बुरा, ते हुण घर दा मालक बुरा सी ते बुरे लोग आउंदे सन। घर दा मन सी, घर दा मालक सी मन, ते मन सी बुरा भैड़ा, ते ये बुराइयां नूं अपने अंदर बुला रहा सी। अखां दे राहीं, कन्नां राहीं, जुबान राहीं, इन्हां कर्म इंद्रियां दे राहीं भैड़ियां चीज़ां अंदर आ रही सन। साहब आखते ने बस जितन तेनों ये समझ लग गई ना भी तेरे दरवाजियां दे राहीं कौन अंदर आ रहा है ते कौन बाहर जा रहा है, बस समझी जिदन समझ आ गई फिर उदन तेरा 10वां द्वार खुल गया। आखो सतनाम वाहिगुरू। जिदन गल की समझ आ वो गल लगेगी पता गुरु कोलों, क्योंकि गुरु ने दसना भी तेरे अंदर किन्ने आना है ते बाहर किन्ने जाना है। गुरु ने दसना। कई बारी बंदे नूं समझ नहीं होती, क्योंकि मन इन्ना शातिर चलाक है, वो पता नहीं लगन देता कि अखां दे राहीं की अंदर लेना है, की आ रहा है, साडी कन्नां राहीं की आ रहा है, सानू पता भी नहीं होता। कदों साडे लागे निंदिया हो रही है, किन्ने रस लै रहे होंदे, किन्ना स्वाद लै रहे होंदे, निंदिया हो रही है, चुगली हो रही, किसी बुराई हो रही है, किन्ना स्वाद लेंगे। स्वाद लै लैके आपां रस लै लैके होर दसी जरा की होया सी, किवें होया सी, कातों होया सी, ये की है? स्वाद लै रहा होंदा मन, रस लै रहा होंदा मन, तो किन्ने सालां बधी स्वाद लई जा रहे पता लगता है। पर जिदन गुरु मिलता है, गुरु कहते नहीं प्यारिया तेरे जीवन का मनोरथ कुछ होर है, तू तो अज तक जीवन जो जी रहा सा वो जीवन नहीं है, तू तो इस तरह दुखों दी पंडा सिर ते चुकी जाएगा, तेनों ये होर दुखी कर देंगे विकार। पातशाह जी फिर मैनू समझ बख्शो। पातशाह जी ने, भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बचन किया है। भाई गुरदास जी का वो बचन है, आप थोड़ा जिहा विचारिए समझ आएगी भी ये जो 9 दरवाजे ने साढ़े की कर रहे होंगे तो सानू पता भी नहीं होता। भाई गुरदास जी आते ने, अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे। बचपन तो लैके इन्हां अखां नाल आपां दुनिया के रंग तमाशे वेखते रहने। संसार का बहुता ज्ञान अखां राहीं हासिल होंदा है। किन्नी दुनिया आपां वेखदे हां अखां दे नाल, किन्ना संसार वेखदे हां, पर भाई गुरदास जी कहणगे रजदियां नहीं अखां वेख वेख के। हाँ जिहड़ी चीज़ वेखण वास्ते आखिया पातशाह जी ने वो नहीं वेखदियां। किहड़ी? ए नेत्रो मेरियो हर तू मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। आपां दी अखां किहदे विचों हरि नूं वेखदियां? कदी वेखिया साडियां अखां ने भी किसी विचों भी ये भी रब दा रूप, इहदे विच भी रब होवेगा, इहदे विच भी परमेश्वर होवेगा। हुण तुसीं आखोगे भी इहो जिहियां अखां हुंदियां ने, बिल्कुल। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के जीवन की तो चल असीं कहांगे समर्थ गुरु परमेश्वर का रूप ने, चलो उन्होंने सिखां की गल कर लें। भाई कन्हैया जी देख लो, फिर भाई कन्हैया जी की कहोगे? तो जल शिकारे ने उन्होंने सामने कोई मुगल भी पिया होया, कोई इस तरह दुश्मन भी पिया होया ना, फट्टड़ होके जख्मी होया पे, पानी मंग रहे, भाई कन्हैया जी पानी पिया रहे। तो पता दुश्मन की सोच की होती सी भी दुश्मन नूं उत्थे जाके मारो जिथे पानी भी नसीब ना होवे। पर भाई कन्हैया जी ऐन मशक फड़ के जल छका रहे ने, ते सिखां ने जाके आख्या पातशाह असीं नहीं लड़ने जंग। क्यों? पातशाह भाई कन्हैया जी कह लगे असीं तुहानूं जख्मी कर दियां, जल छकाई यार जाके। फिर वो जबदे होए ताकतवर हो जाते, फिर लड़न लग जाते हैं। पातशाह जी के चरणों में उस समय भाई कन्हैया जी आए, तो पातशाह जी ने पूछया, सब कह लगे भाई कन्हैया जी कह लगे सतगुरु जीओ मैं तो तुहाडे चरणों में रह के एक गल सीखी, जदों दा मैं तुहाडा संग कीता, सतसंग कीता, असीं कहने सतसंग करना, पर जदों दा तुहाडा सच दा संग कीता उदों एक गल समझ आई है कि नाको बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। हुण मेरी तो अवस्था ये बन गई है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन
नहीं कोई। हुण ये वेखो अखां दे नाल नज़र आ रहा कि नहीं रब सारे विच। बस यही गल समझण वाली, जिद्दण ये गल समझ आ गई पातशाह कह लगे 10वां द्वार ही खुल गया तेरा फिर समझ। पर अफसोस कि साडा मन इन्हां 9 दरवाजियां विच इन्ना सानूं फसा लैंदा है कि 10वें तक पहुंचण नहीं देता, क्योंकि उन्होंने पता जे पहुंच गया तो फिर मेरी हुकूमत नहीं चलनी, फिर इनकी हुकूमत चलेगी, ये मालक होवेगा, मेरे ते राज करेगा। मन नहीं चाहता, मन नहीं चाहता भी मेरे उत्ते कोई राज करे कि ना मैं सारे उत्ते राज करा, तो मन उत्ते ही सारे इफैक्ट पैंदे आ। जे किते हंकार नूं ठेस वजेगी तो मन नूं ठेस पहुंचेगी, जे निंदिया होगी तो उदों मन दुखी होगा, जे दी वडियाई होगी तो मन खुश होगा। सारी खेड बंदे दे मन ते टिकी है, मन ही सारिया विचारां ते ख्यालां दा समूह है, उत्थों ही खेड शुरू होंदी है। पर जिदन ये गुरबाणी नाल जुड़दा है फिर हौली हौली गुरबाणी दे अंदरों मन नूं साफ करना शुरू करदी, शुद्ध करदी। तो जिमें फिर मन की शुद्धता होंदी है, हौली हौली फिर मन विचों जिन्नी भी गंदगी होंदी सारी मन निकल जाती। फिर सतगुरु पातशाह आखदे ने भी सहजे सहजे निर्मल मन चंगियां विचारां नूं लैना शुरू कर दिंदा है। फिर हर किसी नाल चंगा करता है, फिर माड़ा नहीं करता, बुरा नहीं करता, फिर सारे नाल चंगा करता है, चंगा बर्ताव करता है। फिर जिंदा समझो 10वां द्वार खुल गया, भाव जिन्होंने गुरमत की सोझी आ गई, फिर उनके बोलों में फर्क आ जाएगा, उनकी जीवन शैली में फर्क आ जाएगा। तो मेरे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की है कि जिदन तेरी ये समझ तेन प्राप्त हो गई तो भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि तेन पता लग जाएगा भी मेरिया अखां की कर रही ने, मेरे कन की कर रहे हैं, सुबान की कर रहे। अखी वेखना रजियां बहुरंग नवासे, उस्तत निंदा कन रोवण ते हासे, एक कन उस्तत निंदिया सुन रहे होंदे ने। सादी जीवना रजियां कर भोग विलासे, नक न रजा वासलै दुर्गंध सवासे, रज ना कोई जीविया कोड़े प्रवासे। सतगुरु पातशाह जी भी बाणी में कृपा करते हैं कि जे तेनों ये गल समझ आ गई ना भी वाकई ही मेरा जिहड़ा मन है इन्हां 9 दरवाजियां में फसिया हुआ है, ये खेड समझ आ गई भी अंदर की चंगी विचार लैके आनी है तो अंदरों भैड़ी विचार बाहर कढ़नी, अंदर नहीं रहन देनी। समझ आ गई, समझी 10वां द्वार खुल गया। फिर उदन एक चीज़ का होर भी तेन ज्ञान हो जाएगा कि फिर तू की कहेगा उस्तत मन में कर निरंकार, आ बदलाव आएगा। जेड़ा मन नीति निंदिया करता सी, लोगों दियां अपनी झूठी उस्तत करता सी, या लोगों की झूठी उस्तत करता सी, या लोगों के बारे ईर्खा रखता सी, द्वैत रखता सी, माड़ा सोचता सी, माड़ा बोलता सी, वही मन की करता है उस्तत मन में कर निरंकार। कर मन मेरे सत व्यवहार, सारियां नाल चंगा व्यवहार कर मेरे मन, किसे नाल इहो जिहा व्यवहार ना कर भी आ चंगा है या माड़ा है, आ उच्चा है आ नीवा है, आ नीवी जात है उच्ची जात है, आ अमीर है आ गरीब है, उत्थे फर्क मिट जाएगा, उत्थे चंगा व्यवहार करेगा सारे। कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। सहब आदे इन्हें नहीं प्यारिया नैनो भेग ठाकुर कर, साध संग बिनसै सब संग। सहब आदे ने चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपीए हर। कह लगे जदों तू परमात्मा दे दसे हुए राह ते तुरेगा ना, फिर उदों तेरे पाप जिहड़े ने जिन्हां नूं तू पाप कहना है, भाव जिहड़े बुरे काम ने उन्हां तो तू बच जाएगा। सहब आदे ने चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपीए हर। कह लगे इन्हां चरनां दे राहीं परमात्मा दे राह ते तुरना सिख। तो सतगुरु पातशाह जी ने इन्हां कर्म इंद्रियां नूं समझा दिता। समझ जिदन समझ लग गई उदन ज्ञान इंद्रियां दी समझ प्राप्त हो जाएगी, कर्म इंद्रियां दी समझ प्राप्त हो जाएगी कि मैं जीवन में अपनाना है तो कि मैं छड्डना है। हुण एक गल होर है, सच ये जानियो रब ने ये शरीर जिहड़ा अपने रहन का घर बनाया है, पर किड्डी कमाल की गल है, बंदे नूं ये पता है भी मैं सदा नहीं रहना, पर फिर भी वो घर पक्का बनाता है। बंदे नूं पता है ना, सानू सारिਆਂ नूं पता है भी शरीर संसार विच नहीं रहना, पर असी चाहुंदे हां घर पक्के तो पक्का होवे, उनदी जिहड़ी मियाद है वो ज़्यादा, जिहड़ा साडा घर है उनकी उम्र ज़्यादा तो ज़्यादा होवे। भावें सानू पता भी साडी उम्र नहीं इन्नी,
पर असीं चाहुंदे हां साडा घर पक्का होवे। कमाल की गल है, असीं रहना भी नहीं तो घर पक्का बना रहे हैं। रब ने सदा रहना, फिर भी कच्चे घर विच रहिंदे। क्यों भला? उहदा कारण है। कारण यह है कि परमात्मा ने कच्चे घर विच भी रह के पक्कियां वाली निभा देनी, कच्चे घर विच रह के भी पक्कियां वाली निभा देनी। असीं पक्कियां विच भी रह के साडी कच्चियां वाली हालत। साहब आखदे ने जिद्दन तू गुरबाणी नाल गुरमत नाल जुड़ेगा, फिर कच्चे घर विच रहिंदा होया भी तू इहनूं पक्कियां ही बना लेना, क्योंकि तेरी सांझ उदन परमात्मा नाल हो जानी है। ते जिद्दन सांझ मालक नाल बनी, फिर तू कच्चे घर विच रहिंदा होया पक्के मालक नाल जुड़ गया, जिहड़ा सदैव रहण वाला है, तो फिर तू अपने जीवन नूं सफला कर लवेगा। एक हजरत इब्राहिम आदम जी होए ने सूफियां विच। एक दिन वो जा रहे सन, उन्होंने सामने एक मस्ताना जिहा मनुख आ गया, सिर मिट्टी नाल लिबड़िया, मूँह हथ कटा, सारा शरीर लिबड़िया होया सामने आ गया। उन्होंने की किया, उहदे मुख नूं साफ किया, उहदे सिर नूं साफ किया। कुछ समय बाद उन्हें होश है, शायद उन्हें कोई नशा किया। लोग उहदे नेड़े नहीं सन खलोते, कोई उन्होंने बिल्कुल अपने कोल नहीं खलोण देता, पर वो रब दा प्यारा सी। इब्राहिम आदम जी ने उन्होंने मुख नूं साफ किया, उहदे सिर नूं साफ किया, तन नूं झाड़िया। उन्होंने थोड़ी देर बाद होश आई, उन्होंने पता लग्या, उन्होंने चरणों में गया, हाथ जोड़े, कह लगे भी मेरे को बड़ी गलती हो गई है, मैं नशे करता या नशे कर लग गया, मेरे को गुनाह हो गया, तुहाडे वर्गे फकीर रब दे प्यारे सामने मैनूं नहीं सी जाना चाहिए, मैं नशा किया तो मैनूं माफ़ कर दिओ, मैं तौबा करदा, अगे तो मैं कहीं तुहाडे सामने नहीं आवांगा। हुण उन्होंने एक गल समझाई, कह लगे प्यारिया किन्ना सोहना रब ने शरीर बनाया, तो इनू किन्ने सोहने रब ने कह लगे दरवाजे लाए, इहदे विच रब दा खुदा दा वास है, इस घर विच रब खुदा वसदा। तो कह लगे तू बाकी अपने घर की संभाल की करनी सी, बाकी लोगों की संभाल की करनी सी, तू तो अपने आप की संभाल नहीं कर सकता, तू बाकी दरवाजियां की संभालना सी, तू तो अपने मेन मुख मूँह जिहड़ा दरवाजा है जिथों तू भोजन लैके जाना है, जिस मुख तो बंदगी करनी है, खुदा का नाम जपना है, वो मूँह रही तू नशे अंदर लैके जा रहे हैं। कह लगे भलिया तेरा तो घट्टो घट अपना ये मुख रूपी दरवाजा ही अजे तू नहीं संभाल सके, बाकी दरवाजे तू संभालेगा। बाकी 9 दरवाजे आ शरीर के, इन्हां विचों एक मूँह है, तू इसकी संभाल नहीं कर सकिया, बाकियां दी की संभाल करेगा। बस उन्हें हाथ जोड़े, तौबा की, कह लगा अज तो बाद मैं कभी नशा नहीं करांगा। सच ये है, बड़े लोगों ने उन्होंने ज्ञान दीयां गल्लां समझाइयां सन, पर जिस तरीके नाल अज हजरत इब्राहिम आदम जी ने समझाया सी, किसी ने नहीं सी समझाया। कह लगे अज हजरत इब्राहिम आदम जी जो सुते सन, कह लगे उन्होंने सुपने विच खुदा दा फरिश्ता आया। इस्लाम मत का मनना है कि फरिश्ता आया, उन्होंने आख्या, कह लगे हजरत इब्राहिम आदम अज तू किसी मनुख के मुख के चेहरे को धोता है, जा खुदा ने तेरे हिरदे को धो दिता है। क्यों तू किसे कह लगे एहो जे मनुख के मुख को धो दिता, जिहड़ा कि वकारां दी दुनिया विगड़िया होया सी, तू उहदा जीवन सवार दिता, खुदा ने तेरे हिरदे को धो दिता है। सच ये है, जिदन असी गुरमत नाल जुड़ांगे, गुरमत की सोझी होगी, फिर आपां इन्हां दरवाजियां की संभाल भी करनी सीख जावांगे। फिर इन्हां राहीं आपां की रस लैना की नहीं लेना, उस गल की सानूं समझ प्राप्त होगी। तो मेरे बादशाह जी कृपा कर रहे हैं, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। 10वां द्वार की है, गुरमत की सोझी हो जानी, सानू गुरु की समझ प्राप्त हो जानी। जिदन समझ प्राप्त हो गई, साडियां विचारां जिहड़ियां गुरु अनुकूल हो गई, जिदन साडा जीवन गुरु अनुसार हो गया, समझो 10वां द्वार खुल गया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया। फिर जो गुरु के चरणों में मुख जुड़िया होंदा है, फिर गुरु उहदे अंदर एक श्रद्धा, एक प्रेम पैदा कर दिंदा है कि मनुख सदा ही उहदे चरणों नाल जुड़िया रहिंदा है। तो साहब आखदे ने 10वां द्वार दिखाया, फिर उन्होंने जीवन की सोझी प्राप्त हो जाती है गुरु के दर तो, गुरु के राही गुरमत लैके, गुरु का उपदेश लैके समझ प्राप्त हो जाती, जीवन जिउण का पता लग जाता है। तैं अनेक रूप नाव नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया। फिर उस अवस्था में पहुँच के साहब आखदे ने मनुख नूं
अनेकां ही रूपां दे विच वसिया होया परमात्मा नज़र आउण लग पैंदा भी किवें खलकत कायनात विच परमेश्वर दा वासा है ते 9 खजानियां दा उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझ आ जाती है जिंदा कोई अंत नहीं पा सकता। जिहड़ा कभी भी परमात्मा जिहड़ा नाम का खजाना, नाम का खजाना जिहड़ा कभी खत्म नहीं होता पातशाह ने उन्होंने समझ मनुख को प्राप्त हो जाती है। कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख के वाजा पढ़ जाया। नानक जी आखते हैं कि जिस परमात्मा ने इस शरीर रूपी गुफा विच जिंद टकाई है, कह लगे जिन्हें बोलन की शक्ति ते समर्था दी है, बस उन्हें नाल जदों तू जुड़ेगा तो तेनों जीवन की समझ प्राप्त हो जाएगी। आओ गुरु कृपा करे प्यारियो, 9 दरवाजे परमात्मा ने लाए ने, पर लाए कादे वास्ते ने, इहदी समझ सानूं गुरबाणी विचों मिलदी है। इन्हां दी सही वरतों करके आपां अपने जीवन नूं सफला बना सकते हैं। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।